नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। अल्मोड़ा में मां नंदा देवी मेला 2025 का वर्चुअल शुभारंभ। मुख्यमंत्री धामी बोले, ये मेला हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक। सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावितों से की मुलाकात, मोस्ट मानू मेले में की शिरकत। कहा, ये पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं का प्रतीक। भाजपा पार्षद मनीष बोलर एसटीएफ की गिरफ्त में। प्रवीण वाल्मीकि गैंग से जुड़ने का आरोप, रंगदारी और फर्जीवाड़े के आरोप में अरेस्ट। करोड़ों की संपत्ति में हेरफेर का आरोप। रामनगर में जमीन विवाद ने ली हिंसक तस्वीर, तलवार से हमला कर 2 लोग घायल। ग्राम बेड़ाझाल में पुरानी रंजिश से खूनी संघर्ष। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट। प्रशासन ने की सावधानी बरतने की अपील। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा के मां नंदा देवी मेला 2025 का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने अल्मोड़ा वासियों सहित समूचे प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि ये मेला हमारी लोक आस्था, संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। श्री राम सेवक सभा के तत्वाधान में 123वें नंदा देवी महोत्सव का आगाज हुआ है। सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्या समेत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इससे पहले अतिथियों को पारंपरिक लोक वाद्य की धुन के साथ सभा भवन लाया गया। बाल कलाकारों ने गणपति वंदना और नंदा स्तुति के साथ गजानन और देवी को नमन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद कदली वृक्ष की पूजा के बाद दल को जोलीकोट चोपड़ा के लिए रवाना किया गया है। पिथौरागढ़ में आयोजित मोस्ट मानू मेला महोत्सव और विकास प्रदर्शनी 2025 को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये पर्व हमारी सांस्कृतिक धरोहर और लोक परंपराओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों, उत्पादों और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। सुनाएंगे। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योग धाम का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। हल्द्वानी से गौलापार, चंपावत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क जल्द ही छोटे वाहनों के लिए खोली जा सकती है। करीब 1 महीने पहले ये सड़क लगातार हो रहे लैंडस्लाइड की जद में आ गई थी। गौला नदी के किनारे सड़क का काफी हिस्सा वॉश आउट हो गया था। इसके बाद किसी भी प्रकार के वाहनों के लिए सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गई थी। हल्द्वानी एसडीएम का इस पर कहना है कि लगातार लोक निर्माण विभाग सड़क को ठीक करने का काम कर रहा है।
अत्यधिक बारिश के कारण गौला नदी में जलस्तर बढ़ा था और इसके साथ साथ जो हमारा मार्ग संचालित था उसमें क्षतिग्रस्त होने के कारण बड़े वाहनों छोटे वाहनों को ले जाना संभव नहीं हो पा रहा, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया था। वर्तमान में पीडब्ल्यूडी के द्वारा अप्रोच रोड का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और मार्ग कल से छोटे वाहनों के लिए वन वे सुचारू कर दिया है। बड़े वाहन आपके इस मार्ग से नहीं आएंगे, बड़े मार्ग जितने भी वाहन हैं हमारे सनी बाजारी अंतरनगर अन्य मार्गों से गौलापुर में जा सकते हैं। अभी जो कि हमने मौसम को देखते हुए जो कि इसके कच्चे सतह तक है जो कि निर्माण कार्य की पूर्ण कर लिया गया है और अभी जो कि हमारे जो कि प्रशासन की तरफ से जो कि उप जिलाधिकारी महोदय के साथ जो कि संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने सड़क को जो कि ओके पाए हैं और उन्होंने एक दो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इसमें जो कि एक बोर्ड लगा दिया जाए और जो कि जो हमने हाइट ब्रेकर जो लगाए हैं उसमें जो कि प्रॉपर मार्किंग वगैरह भी पेंटिंग वगैरह कर दी जाए। तो इन सब चीज़ों को हम करवाते हुए जो कि कल है जो कि हम यातायात के लिए एक मार्ग को खुलवा देंगे। हरिद्वार जिले में लगातार सामने आ रही अस्पतालों की घटनाओं ने प्रशासन को पूरे तरीके से सतर्क कर दिया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों की सूची बनाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 16 अस्पतालों का निरीक्षण किया जा चुका और जिनमें गंभीर खामियां पाई गई उनकी गहन जांच की जा रही है। देर रात रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सामने आई घटना को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का इस पर कहना है कि जिस भी अस्पताल में लापरवाही या नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा वहां किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों के साथ लगातार बैठकें करके ये साफ संदेश दिया है कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें जितने भी हमारे भले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स या नर्सिंग सेंटर्स हैं, सभी के लिए सीएमओ साहब को डायरेक्शन दिए जा चुके हैं और लगातार हमारी टीम चेकिंग कर रही है कि कौन से हॉस्पिटल मानक में अनुसार चल रहे हैं या मानक के विपरीत चल रहे हैं। अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ रही है, हमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे मिले हैं, उसकी अभी रिपोर्ट हमारे पास फाइनल आएगी, उसमें कुछ समय है जहाँ पर मानक अनुसार जो सुविधाएं या डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, जो भी एक्ट या नियम के अनुसार एक्शन लेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने डॉक्टर्स के साथ आईएमए और अन्य अधिकारी डॉक्टर जो हैं उनके साथ भी बैठक करी थी, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भी जान माल पे खतरा हो। अभी जो रिसेंट 2-3 इंसिडेंट हुए थे उन पे भी हमने जांच बिठाई है। अभी कल भी एक वीडियो आया था, उसमें भी हमने एक जांच बिठाई है, सीएमओ साहब को बोला है कि उसमें देखें कोई भी इनसेंसिटिव तरीके से काम न करे, लोग मरीजों की स्वास्थ्य की, उनके परिवार का ध्यान रखें। जोशीमठ से खबर यहां नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग लाता गांव और भला गांव के पास में रास्ता बाधित हुआ। जानकारी के अनुसार ये राजमार्ग सुबह से ही जाम है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोग यहां फंसे हुए हैं। हालांकि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और संबंधित विभाग की मशीनें राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के प्रयास में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड में आपदाओं से भारी तबाही के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। भाजपा मीडिया के प्रभारी मनवीर चौहान ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री न केवल समस्याएं सुन रहे बल्कि अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखकर नुकसान कम करने के निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहली बार किसी सरकार ने आपदा राहत मानकों से हटकर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से प्रभावित परिवारों को अतिरिक्त 5 लाख रुपए की तत्काल सहायता देने का निर्णय किया है। ये कदम पीड़ितों के प्रति सीएम की संवेदनशीलता और त्वरित राहत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा प्रदेश पूरी तरह से आपदाग्रस्त हो रखा है और जिस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में आपदा से नुकसान हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और अधिकारियों को 24 घंटे
अलर्ट मोड पर उन्होंने रखा है कि किसी भी प्रकार से जहां पर भी कोई आपदा, किसी प्रकार की ऐसी घटना घटती है तो वहां पहला प्रयास सरकार का ये है कि किसी भी प्रकार की जनहानि न हो। कभी भी पहले कभी की सरकार ने आपदा राहत जो दी जाती थी, आपदा के मानकों से हट करके आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन से कोष से अतिरिक्त 5 लाख की सहायता तत्काल प्रभाव से आपदा से जिनके नुकसान हुए, चाहे उनके परिवारों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया हो या किसी का मकान बहा हो, क्षतिग्रस्त हुआ हो, उनको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5-5 लाख रुपए देने की आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर जमकर हमला बोला। आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये प्रपंच रचा है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल गांधी को भेजा गया, राहुल गांधी ने अभी तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया और राहुल गांधी केवल मीडिया और जनसभा में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है वो जवाब नहीं दे पाए हैं। जो विषय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, विशेषकर राहुल जी के द्वारा जो उठाया जा रहा है, ये बहुत सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये एक प्रपंच जो है किया जा रहा है। चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस राहुल जी को भेजा गया है, राहुल जी ने अभी तक विधिवत उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया है। राहुल जी केवल मीडिया में जाकर के वोट चोरी की बात करते हैं, वो केवल पब्लिक में जनसभाओं में वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन टू द पॉइंट वाइज जो चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा है, अभी तक भी चुनाव आयोग के द्वारा उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया है। यदि उनकी बात में कोई सत्यता है, उनकी बात में कोई दमखम अगर है और यदि उनके तथ्य सही हैं, तो वो लिखित रूप में चुनाव आयोग को देने में उनको क्या दिक्कत है। इसका मतलब राहुल गांधी जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को एक प्रकार से बदनाम करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर करेंगे। उत्तराखंड के मंगलौर गुड़ मंडी के भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर आज किसानों की एक बैठक हुई है। इस बैठक की शुरुआत 28 अगस्त 2001 को लिबरहेड़ी किसान आंदोलन में शहीद हुए किसान रघुवीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद किसानों ने बहादुराबाद में पिछले 5 दिनों तक चले धरने की समीक्षा की है। इस बैठक में ये बताया गया कि आंदोलन के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि जो व्यक्ति अपनी सहमति से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहेगा वही लगवा सकता है। किसी भी उपभोक्ता के घर पर जोर जबरदस्ती से स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। नहीं, आंदोलन 100% सफल रहा, क्योंकि आंदोलन के चलते चलते इतिहास मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का कि जो आंदोलन के चलते चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को बुलाया और उनसे बात करी और फिर उन सब बातों की घोषणा वहाँ डीएम और एसएसपी ने जाकर खुद करी। तो हम उनकी इस पहल का स्वागत करते हैं कि सरकार को किसान के नज़दीक रहना चाहिए। ऐसे ही तो ये उनकी एक अच्छी पहल थी। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या आश्वासन दिया? स्मार्ट मीटर को तो सबने सुन लिया, जिसकी इच्छा लगवाया ले, जिसकी इच्छा नहीं है तो आज़ादी तो है। मानो भाजपा वाले ने लगवा लिया, जो हम क्या कैसे रोक देंगे। लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती कोई करेगा तो हम है ये टिकट से ना है, देख लीजिए। ऐसा थोड़ी आज़ादी, हम आज़ादी में रहना। हम तो नई उम्र के जवान हैं, पर लेकिन उनका क्या होगा जो गरीब मजदूर आदमी है, जिनके घर एक ही कमाने वाला, अकेला कमाने वाला आदमी और भाई बच्चे पालने, उसे छोटे मजदूर
दिहाड़ी मजदूर करने वाले आदमी, उनकी गवाही कौन देगा? सरकार कोई सुनने को राजी नहीं है, मोदी सुनने को राजी नहीं है। और भाई अगर लाठीचार्ज करी भी तो हम पीछे हटे नहीं, हम वहीं बैठे रहे, डटे रहे। अगर दोबारा ऐसा मौका मिलेगा हम दोबारा जाएंगे, दोबारा लाठी खाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तो जो हमारा बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन हुआ 5 दिन तक जो टोल प्लाजा पर चला, उसकी समीक्षा करी गई पूरी के आंदोलन में क्या सफलता मिली, क्या हमने खोया, क्या पाया। और एक जो हमारा 2001 में यहाँ हरिद्वार बचाओ आंदोलन चला था, यहाँ पुलिस की और किसानों की गोली चली थी, पुलिस ने 79 किसानों पर गोली चलाई थी। जो हरिद्वार बचाओ आंदोलन चल रहा था उसमें हमारे एक लिबरेटी के किसान शहीद रघुवीर सिंह जी शहीद हुए थे। आज उनकी यहाँ पुण्यतिथि भी मनाई गई, उन्हें याद करा गया और उनके पद चिन्हों पर चलने की कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से अपील करी गई। रुड़की नगर निगम के भाजपा पार्षद और प्रवीण वाल्मीकि गैंग के सक्रिय सदस्य मनीष बूलर को एसटीएफ ने गुरुवार शाम हिरासत में लिया है। एसटीएफ के अनुसार पार्षद लंबे समय से प्रवीण वाल्मीकि गैंग के लिए काम कर रहा था। गैंग का सरगना प्रवीण वाल्मीकि फिलहाल सितारगंज जेल में बंद है। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में इस गिरोह ने कुछ इन्फ्लुएंसर्स समेत कई लोगों से रंगदारी मांगी थी। इन्हीं मामलों में मनीष बूलर का नाम सामने आने पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है। पुलिस का इस पर कहना है कि मनीष का आपराधिक इतिहास रहा है और वो पहले भी हिस्ट्री शीटर रह चुका है। प्रवीण वाल्मीकि काफी समय से जेल में निरुद्ध है, सितारगंज जेल में है वो, और 6 मुकदमों पे उस पर कन्विक्शन हो रखा है। तो अभी ये जो मनीष बॉलर जिसको अरेस्ट किया गया है पंकज ईस्टवाल के साथ, ये उसका अभी जितने उगाई के काम है और उसके वाल्मीकि गैंग के जो काम है ये सारे ये देख रहा था। और इसी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि जांच में कुछ तथ्य प्रकाश में आए और फिर उस जांच के आधार पर ही एसटीएफ द्वारा गंगनहर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया गया, जिसमें कि 3 फर्जी रजिस्ट्रियां इन लोगों ने कर रखी हैं। और जो पीड़ित परिवार है वो इनके डर की वजह से गुमनामी में रह रहा था, उनको लोकेट किया गया और इसके तहत इनकी अरेस्टिंग हुई है। और इसमें एक महिला को इन्होंने खड़ा करा है और उससे 3 रजिस्ट्रियां कराई हैं अलग अलग नाम से उसी महिला को बनाकर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड अभी लेटली ये मनीष बॉलर जो है ये पॉलिटिक्स में थोड़ा एक्टिव हुआ है, लेकिन इसमें बेसिकली इस पर भी 6 मुकदमे हैं पूर्व के। और इसी जो पीड़ित परिवार है 2 मुकदमे इनके, जैसे इसमें जो पीड़ित जो महिला रेखा है उसके जो भाई है उस पर गोली चलाई गई थी 307 का मुकदमा को, और उसके बाद एक 386 आईपीसी का रंगदारी का केस इसमें मनीष बॉलर पर रजिस्टर्ड है। तो लेटली ये पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन ये क्राइम भी कर रहा था तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के प्रमुख आस्था स्थलों पंचेश्वर और रामेश्वर धाम को जोड़ने वाला पैदल रास्ता आपदा के चलते पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। मार्ग के टूट जाने से श्रद्धालु जान हथेली पर रखकर किसी तरीके से धामों तक पहुंच रहे हैं। दोनों धाम पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन की ओर से मार्ग निर्माण को लेकर कोई पहल नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का इस पर कहना है कि इस हालात में श्रद्धालुओं के साथ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खासकर बरसात में फिसलकर श्रद्धालुओं के सरयू नदी में गिरने की आशंका बनी रहती है। जिले के अंतिम छोर पंचेश्वर में और रामेश्वर में दोनों जगह भव्य मंदिर हैं और दुर्भाग्य से दोनों हमारे जनपद में नहीं हैं। और इन दोनों मंदिर पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं और इन दोनों मंदिर में अधिकांश जनपद चंपावत के ही श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। आने वाले समय में नवरात्रि आ रही है और जहाँ तक मैं बात करूँ पंचेश्वर मंदिर की जो जनपद पिथौरागढ़ के अंतिम छोर में है, वहाँ पे नवरात्रि में सैकड़ों हजारों लोग जनपद चंपावत से ही वहाँ पे पवित्र स्नान के लिए जाते हैं, अपनी पूजा आराधना करते हैं। मेरा पिथौरागढ़ प्रशासन से अनुरोध रहेगा कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, जिससे कि जनपद चंपावत के लोग रामेश्वर और पंचेश्वर जैसे महत्वपूर्ण जो शिवालय हैं, जो मानस कॉरिडोर में भी आते हैं, उनमें श्रद्धालु जा सके। मेरा जनपद
पिथौरागढ़ के प्रशासन से अनुरोध है कि आप रामेश्वर और पंचेश्वर दोनों मंदिरों तक वैकल्पिक मार्ग यथाशीघ्र बनाए, जिससे नवरात्रि में भक्त लोग, श्रद्धालु लोग अपनी पवित्र डुबकी लगा सके वहाँ पे। रामनगर बेड़ाझाल गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जो कि इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर तलवार से हमला किया। इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल जीतपाल की हालत गंभीर होने के बाद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी है। में जा रहे थे, वहाँ पे कीड़ा लगाया धानों में, वो देख के आ रहे थे, करके दवाई कर देता हूँ। अब ये जो है विक्रम सिंह रावत, ये देख रहे होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ को जा रहा है। ये वहाँ से मतलब उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं, अछूत कह रहे हैं, गाली गलौज उल्टी सीधी बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। ऐसा पता नहीं क्या है मामला। पुरानी रंजिश का आपसी विवाद है, इनका पड़ोसियों का आपसी विवाद है। ये मतलब हम ठेके में करते हैं, पापा हमारे ठेके में करते हैं ज़मीन, तो वहाँ से फिर गाली गलौज करते रहते थे रोज़। पहले भी इनको पापा को मार रखा है इन्होंने सोच पे। अब उनका लड़का भी यही बोल रहा था करके यहाँ क्यों आते हैं। अब जब हमने ठेके में ज़मीन कर रखी है तो वहाँ जाएंगे नहीं सर। तलवार से मारा है और वहाँ से खेत से ऐसे करके पीछे से हाथ करके आ रहे थे, पीछे से आया और इसने वार कर दिया तलवार से। कितने लोग थे वो? ये दो लोग थे और इन्होंने बिल्कुल उंगली अलग कर दी है, यहाँ से उंगली अलग कर रखी है, यहाँ पे पापा के तलवार से वार करा है बचाव के लिए। जब उन्होंने वो तो गर्दन काटने के लिए जा रहा था। कहाँ भर्ती कराया आपने? अभी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। जोशीमठ में ढाक वार्ड से नवनिर्वाचित निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य आयुषी इन दिनों लगातार अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही हैं, जहां बड़गांव और चूरमी गांव में ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान गांव वालों ने जिला पंचायत सदस्य के सामने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखा जाएगा और इन्हें ठीक किया जाएगा। वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के रूप में जनता द्वारा जन समर्थन द्वारा मैं चुनी गई हूँ। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करें और उनकी समस्याओं से अवगत हों। हम लोग अभी क्षेत्र में जा रहे हैं, कहीं सड़क की सुविधाएं, कहीं मूलभूत सुविधाएं नहीं हमारे क्षेत्र में, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पुल नहीं है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर हैं और काफ़ी सारे मतलब स्वरोजगार को लेकर हैं। तो इन जो कहीं दूरसंचार के लेकर हैं, तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हमारे क्षेत्र में, हम उनके समाधान के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता ने जो हम पर विश्वास जताया है, उनकी जो हमसे आशाएं हैं, उन आशाओं पर, उन उम्मीदों पर हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कोटाबाग में कई वर्षों से चल रही अनियमितताओं के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्राम सभा पतलिया की ग्रामीणों की ओर से आज खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी और अन्य सभी प्रदेश के विभागों और मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाए गए और इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई करवाने की मांग हुई है। कोटाबाग में कई वर्षों से अनियमितताएं, भ्रष्टाचार लगातार चलता आ रहा है, जिसके लिए आज ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन खंड विकास अधिकारी जी के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय, कुमाऊं आयुक्त सभी को हमारे द्वारा यहाँ से प्रतिलिपि भेजी गई है और कई वर्षों से प्रधानों द्वारा और विभागीय कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर कई वर्षों से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसके तथ्य और सबूत हमारे पास मौजूद हैं। और आज हमारे द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन भिजवाया गया है खंड विकास अधिकारी के माध्यम से। हमारा यह मानना है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। उन्होंने अपना ज्ञापन विकास कार्यालय में दिया है और इसमें जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी और तब तक के लिए हम उस आगे कार्रवाई के लिए भेज देंगे। उसकी जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।